हमारा क्वेश्चन है कि 4 persons P, Q, R and S have entered into a business. P है, Q है, R है और S, ये 4 लोग हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं. P इज़ अ नॉमिनल पार्टनर, Q इज़ अ वर्किंग पार्टनर, R इज़ अ स्लीपिंग पार्टनर एंड S इज़ अ क्वासी पार्टनर ऑफ द बिजनेस. अब ये 4 शब्द आए हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो समझते हैं. एक तो कहा गया हमारा नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि अलाउ करता है कंपनी को कि उसका नाम इस्तेमाल आप कर सकते हैं. ठीक है ना. किसी कंपनी में अगर वो अपना नाम इस्तेमाल करवाना चाहता है या कंपनी उसका नाम इस्तेमाल करना चाहती है तो वैसे पार्टनर को बोल सकते हैं कि वो एक नॉमिनल पार्टनर है. ऐसे पार्टनर का ना तो कोई रुपया इन्वेस्टमेंट होता है और ना ही इसे कोई प्रॉफिट शेयर मिलता है. ठीक है. सेकंड है हमारा स्लीपिंग पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर ऐसा व्यक्ति होता है कि जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन जो बिजनेस है उसके डे टू डे लाइफ में कोई इन्वॉल्वमेंट इसका नहीं होता है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है. थर्ड होता है वर्किंग पार्टनर. वर्किंग पार्टनर ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इन्वेस्टमेंट भी करता है और कंपनी के डे टू डे वर्क में काम भी करता है, वर्क भी करता है. ठीक है. और एक है हमारा क्वासी पार्टनर. क्वासी पार्टनर समझिए कि इस तरीके का व्यक्ति है जो कि ऐसे आप समझ सकते हैं, आपने अगर जॉइंट वेंचर समझा होगा उस तरीके से. मान लीजिए हम एक कार बनाते हैं हम, तो इसमें जो व्हील है ये किसी और कंपनी के है ना. ये किसी और कंपनी के हैं, हम बनाते हैं कार. तो हम इस कार बनाने में इस व्हील का इस्तेमाल करते हैं. तो हमने एक पार्टनरशिप कर रखा है ये जो व्हील बनाने वाली कंपनी से. व्हील बनाने वाली कंपनी हमें ये सप्लाई करती है और हम कार बना के देते हैं. तो इस व्हील बनाने वाली कंपनी का हमारे बिजनेस से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्वासी पार्टनर कहते हैं. और इसका प्रॉफिट में भी कोई शेयर नहीं होता है. ठीक है ना. इसको अपने बस सामान के कॉस्ट से मतलब होता है. ये अपना सामान का कॉस्ट लिया और आगे बढ़ा. चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक है, ये हम लोग समझ चुके हैं. नेक्स्ट कहता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 3:2. जो आर और क्यू और आर का जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का वो 3:2 है. एट द एंड ऑफ द ईयर आर अर्न्स 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट. आर जो है टोटल प्रॉफिट का 30% अर्न करता है, कमाता है. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर गेन्ड बाय क्यू फॉर हिज वर्क इन द बिजनेस. कहता है कि तुम मुझे बताइए जो क्यू है उसका कितना प्रॉफिट शेयर है उसके काम के लिए उसके बिजनेस में. तो समझिए 4 लोग थे, पी, क्यू, आर और एस. ठीक है. इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसका 0 लगा है, एस का भी 0 लगा है. ठीक है ना. और अगर क्यू और आर की बात करो तो क्यू ने 3 और आर ने 2 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है. एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर मैं ईयर तो हमारा सबके लिए फिक्स ही है, तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है उसी रेशियो में होगा. लेकिन कहता है हमारा क्वेश्चन क्या कि आर जो है ना टोटल प्रॉफिट का 30% मिलता है आर को. आर 30% कमाता है. अगर 2 ही लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन्वेस्टमेंट में तो आर को मिलता है 30% टोटल प्रॉफिट का. तो इसका मतलब है क्यू को मिलता होगा 70% टोटल प्रॉफिट का, क्योंकि 2 ही लोग तो हैं इन्वॉल्व.
तो आर को 30% मिलता है तो इसको 70% मिलता होगा। लेकिन आर जो है ना हमारा स्लीपिंग पार्टनर है, इसको जो पैसा मिल रहा है वो बस इन्वेस्टमेंट के लिए मिल रहा है। लेकिन जो हमारा क्यू है इसको दो चीज़ के लिए पैसा मिलेगा, एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए और एक उसके काम के लिए, है ना। हमसे क्या पूछा है, फॉर इज वर्क, काम के लिए उसको कितना पैसे मिले हैं, मतलब प्रॉफिट में काम के लिए उसका क्या प्रॉफिट शेयर है। तो टोटल तो 70% मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कहता है दो की वैल्यू 30% है, तो तीन की वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि 45% होगी। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आर को मिलता है 30% और क्यू को मिलता है 45% इन्वेस्टमेंट के लिए। अब अगर क्यू को टोटल 70% मिलता है और इन्वेस्टमेंट के लिए 45%, तो वर्क के लिए क्या मिलेगा, 70 माइनस 45%, दैट इज 25%। तो ये था हमारा सवाल, जो कि दिखने में बहुत मुश्किल लगता है बट है बहुत आसान। ठीक है, थैंक यू।